अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग J7 प्राइम 2 इसका मॉडल है G611F। इसकी एलसीडी टच रिप्लेस करनी, ये आप देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो चुका है लेकिन स्क्रीन के ऊपर कुछ थोड़ी थोड़ी लाइट्स हमें शो हो रही हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको मॉडल भी चेक करवा देता हूँ, G611FDS। तो इसकी हमने एलसीडी टच पैनल, जिसको आप बोलते हैं यूनिट भी कहते हैं, तो ये चेंज करना है। उतारना किस तरह है दोस्तों, हीट गन के ज़रिए हमने इसको उतार लेना है। तो ये मेरे पास हीट गन है, इसके ज़रिए इसको गर्म कर लेंगे जल्दी से। गर्म करने के बाद दोस्तों ये टूटा हुआ इतना है कि एक मेरे पास है ओपनर, जिसके ज़रिए हम पैनल को ओपन करते हैं, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। इस वजह से मैंने ये पेपर इस्तेमाल किया है। ये आप जो 9D और 5D और 11D प्रोटेक्टर होते हैं, उनकी बैक साइड पे एक प्लास्टिक का पेपर होता है, इसकी जगह पे आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये टूल आप प्रोफेशनल हैं तो फिर इस टूल का इस्तेमाल करें। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज़ कर लें। अगर मिल नहीं रहा तो मुझे बता दें नीचे कमेंट में। ये एलसीडी ओपन करने वाला टूल आपके पास होना चाहिए, बल्कि हर किस्म का टूल आपके पास होना चाहिए, तो तभी बंदा प्रोफेशनल लगता है। इस वजह से टूल्स लाजमी ख़रीदें, और कस्टमर के ऊपर भी काफ़ी इम्प्रेशन पड़ता है कि ये जो बंदा काम कर रहा है इसके पास प्रोफेशनल टूल हैं और इन टूल्स की मदद से ये काम कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ग्लू लगी हुई है, ये मेरे पास ग्लू रिमूव करने वाली मशीन है, रिमूवर ग्लू। तो इसके ज़रिए ये जल्दी हो जाती है। वैसे तो ट्यूज़र या ओपनर के साथ पता नहीं किस किस तरह अजीबो गरीब तरीके लोगों ने अपनाए हुए हैं, वो उसके साथ भी हो जाता है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जस्ट बटन दबाना होता है और ये घूमती जाती है, और इसने सारी ग्लू अपने ऊपर लपेट ली है। और सफाई अब सारी करनी है, ये मैंने खुरच दी है साइड से जितनी भी ग्लू थी। तो सफाई करने के बाद दोस्तों अब हमने इसके ऊपर पैनल लगाना है। तो ये मेरे पास नया पैनल यूनिट, जो भी आप इसको कहते हैं, कॉम्बो भी कहते हैं कुछ लोग, तो ये मेरे पास है। हम लगाने से पहले इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर ये ख़राब हुआ तो हमने फ़िटिंग कर दी तो फिर मसला हो जाएगा। इस वजह से हमने टेस्ट लाजमी करना है। आप दोस्त भी टेस्ट कर लिया करें और टेस्टिंग के बाद ही फ़िटिंग किया करें। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, मुझे रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फ़ोन को पावर बटन दबाया और ऑन हो गया है। तो अगर आपका फ़ोन इस तरह ऑन नहीं होता तो वॉल्यूम डाउन बटन, होम बटन और पावर बटन के साथ आप, या फिर वॉल्यूम डाउन और पावर बटन के साथ मोबाइल को रिस्टार्ट कर सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 सेकंड के लिए आपको दोनों बटनों को प्रेस करके रखना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसका टच तो लॉक लगा हुआ है, मुझे नहीं पता लॉक क्या है इसका, तो इस वजह से मैंने जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो टच चेक कर लिया है। अब ये बंद करने पे भी कोड मांग रहा है, तो सिंपल हम इसकी एलसीडी की लाइट बंद करके तो यूनिट उतार लेते हैं। तो ये उतारते हुए बड़ा ख़ास ख्याल रखना है यहाँ पे कहीं से डैमेज ना हो जाए। तो ये हमने पैनल उतार लिया। अब दोस्तों ग्लू का इस्तेमाल करते हुए हमने, जिसको आप गम कहते हैं, तो ये मेरे पास ग्लू गम है, इसको लगा लेंगे। एक तो ये आसान होती है, जल्दी लग जाती है, और इसके साथ पक्का पैनल लगता है, जुड़ जाता है। तो जल्दी से दोस्तों इसको भी हम लगा लेते हैं ताकि आप दोस्तों का टाइम ज़ाया ना हो। तो मैं वीडियो को तेज़ कर रहा हूँ। तो ग्लू लगाते हुए कंजूसी नहीं करनी, मुकम्मल ग्लू लगानी है, और इतनी आपने हमदर्दी भी नहीं कस्टमर के साथ करनी कि ग्लू की सारी बोतल ही लगा दें और इतने सखी बन जाएं कि सारी बोतल एक मोबाइल पे लग जाए। बाद में जब कोई दूसरा टेक्नीशियन उतारे तो उसको जान के लाले पड़ जाएं कि ये उतर ही नहीं रहा, या फिर वो किसी और काम के लिए मोबाइल को चार्जिंग के लिए या किसी और मसले के लिए खोलना चाहे तो उसके पैनल की माँ बहन हो जाए, यानी टूट जाए सारा। तो इतनी गिलू भी नहीं लगानी, मुनासिब सी लगानी है जिसकी वजह से पैनल भी जुड़ जाए, और कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं लगानी कि फिर उतरे भी ना।
तो दोस्तों ग्लू लगाने के बाद आराम से आसानी के साथ आपने जैक लगाना है। ये आप देख सकते हैं जैक लग चुका है और उसके बाद आपने पैनल को बिठा देना है इनर के अंदर बराबर करके सही से। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन मैंने चेक की है आ रही थी। अब मैं इसको अच्छे से बिठा देता हूँ। तो इसके ऊपर बाद में हम रबड़ भी लगा सकते हैं, चुटकियाँ भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे वो लगा सकते हैं। तो फ़ोन आपका दोस्तों पक्का हो गया है, पैनल लग गया है। इतना सारा काम था। तो ये दोस्तों मैं इसके ऊपर रबड़ लगा देता हूँ ताकि ये इनर के साथ पक्का हो जाए। और ये तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए लगा के रखने होते हैं। तो अगर कस्टमर ज़्यादा जल्दी कहे तो उसको साथ ही लगा के दे दें और कह दें जी के बाद में वो उतार ले। तो ये दोस्तों वीडियो यहीं तक की थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।